नमस्कार, मैं निशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम। दर्शकों, बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री एक बार फिर विवादों में घिरते नजर आ रहे हैं। इस बार मामला अली और बजरंग बली के कमेंट का है। धीरेन्द्र शास्त्री ने अब एक वीडियो जारी कर माफी मांगी है। साथ ही ये भी कहा है कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि दरबार में कोई जिन से ग्रसित शख्स आया था। उसने हमसे कहा कि मेरा नाम अली है। इस पर मैंने कहा मेरे पास बजरंग बली है, वो आपके भी पिता हैं। अब इस बात को मौला अली से जोड़ा जा रहा है। ये बात सरासर गलत है, क्योंकि हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हजरत अली अहिंसा के पुजारी थे। मैंने उनके बारे में पढ़ा है और उनका सम्मान भी करता हूँ। फिर भी अगर मेरे बयानों से किसी को ठेस पहुंची हो तो मैं उनसे माफी मांगता हूँ। आपको बता दें कि कुछ मौलानाओं ने बागेश्वर धाम के धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने हजरत अली पर विवादित बयान दिया है, जिस पर शिया चांद कमेटी के अध्यक्ष मौलाना सैफ अब्बास नकवी ने शास्त्री के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने की मांग की थी। धीरेन्द्र शास्त्री पर आरोप लगाया है कि उन्होंने शिया और सुन्नी समुदाय की भावनाओं को ठेस पहुंचाई है। धीरेन्द्र शास्त्री के कथित बयान को लेकर सोशल मीडिया पर एफआईआर दर्ज और गिरफ्तारी की मांग जो है वो लगातार तेज हो रही है। वहीं दूसरी ओर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उनके समर्थन ने भी आवाज उठानी शुरू कर दी है और धीरेन्द्र शास्त्री जो है वी सपोर्ट धीरेन्द्र शास्त्री, ये लगातार एक्स पर ट्रेंड हो रहा है। धीरेन्द्र शास्त्री का लखनऊ और गाजियाबाद में होने वाली बागेश्वर की कथाओं का कार्यक्रम भी रद्द कर दिया गया है। इसमें हम आगे और जानेंगे कि धीरेन्द्र शास्त्री ने अपने बयान में क्या कहा है, साथ ही साथ उससे पहले मौलाना ने अपने बयान में क्या किया है वो सब जानते हैं। एक व्यक्ति है धीरेन्द्र शास्त्री जो अपने को बाबा कहता है। हालांकि हमारे हिंदू धर्म के जो महापुरुष हैं और जो बड़े बड़े धर्मगुरु हैं उन्होंने उसको पाखंडी कहा है। उसने कुछ रोज पहले तमाम दुनिया के इंसानों की आस्था को ठेस पहुंचाई है हजरत अली की शान में गुस्ताखी करके। हजरत अली की ज़ात के लिए मैं ये बता दूं आपसे कि हजरत अली कौन हैं। वो इस्लाम के वो अहम रुकन हैं कि अगर उनको इस्लाम से हटाइए तो इस्लाम में कुछ नहीं रहता है। उनका सम्मान हमारे मोरारी बापू करते हैं। जब अपने प्रवचन शुरू करते हैं तो अली अली मौला कहते हैं। ये है हजरत अली। इतनी बड़े बड़े हिंदू कितना उनका सम्मान करते हैं ये आपको सब मिल जाएगा। तो उनकी शान में इन्होंने गुस्ताखी की। तो मैं आज यहाँ चौक कोतवाली आया था और मैंने तहरीर दी, चूंकि हमारे मुल्क में संविधान है और मुल्क के अंदर कोई भी अगर व्यक्ति किसी भी दूसरे धर्म की मानने वाले की आस्था को ठेस पहुंचाता है तो 153A और 295A ये दो धाराएं ऐसी हैं जिसके ऊपर मुकदमा होता है। मैंने उन धाराओं के तहत मुकदमा करने की डिमांड की है। हमारी तहरीर को ले लिया गया है और कहा गया इसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। हमने रिसीविंग ले ली है, चूंकि बहरहाल आज अलविदा है, रिसीविंग ले ली है और रिसीविंग लेकर अब यहाँ से जा रहे हैं। अगर उसके ऊपर कोई मुकदमा दर्ज नहीं होता, कार्रवाई नहीं होती, तो फिर आगे के ऑप्शन हमारे लिए खुले हुए हैं। सारे रास्ते हमारे लिए ओपन रहेंगे, चूंकि हमने जो एविडेंस थे वो भी दे दिए। और धीरेन्द्र शास्त्री ने अलीयन वलीउल्लाह कहने वाले धर्मगुरुओं को चैलेंज किया था। तो अलीयन वलीउल्लाह कहने वाला एक बच्चा धीरेन्द्र शास्त्री को चैलेंज करता है कि अगर धीरेन्द्र शास्त्री 5 सवाल के जवाब उनके सामने सवाल रख दिए जाए तो जवाब नहीं दे पाएंगे, बाबागिरी उनकी छुड़वा देंगे वो बच्चा। 5 सवालों के जवाब ये वो बच्चा चैलेंज कर रहा है और मैं भी कहता हूं कि उस बच्चे का जवाब नहीं दे सकती। बिल्कुल बेझिझक आपने जो पत्रकार महोदय पूछा कि सनातन धर्म सबका सम्मान सिखाता, बेझिझक हम इसके साथ हैं और कभी भी हमने किसी भी धर्म मजहब के खिलाफ नहीं बोला। जो सनातन धर्म के विरुद्ध या सनातन धर्म के खिलाफ में साजिशें होती उन पर चर्चा की, सनातनियों को जगाने की चर्चा की। हम कभी किसी की बुराई नहीं करते, ना किसी भी मजहब की बुराई करते हैं। और आप कैसी बात करते हैं, देखो ये जो मौला अली वाली चर्चा है, ये दरबार में कोई जिन्न आया था, उसने उस जिन्न ने कहा कि मेरा नाम अली है। तो हमने कह दिया कि अगर तुम्हारा नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। इस बात को मौला अली से जोड़ दिया, जो सरासर षड्यंत्र है, दुष्प्रचार है। और हम कभी भी किसी भी मजहब के भगवान, किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ बिल्कुल भी नहीं है। हमारे मन में सबके प्रति श्रद्धा है, सबके प्रति सम्मान है। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा समझा
वो अहिंसा के पुजारी हैं। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा जो चूंकि दुष्प्रचार है, और इसके लिए अगर किसी को दुख पहुंचा, हमें खेद है, मन में हमारी भी भावनाएं दुखित हैं, हमको भी दुख हुआ। इस प्रकार से नहीं जोड़ना चाहिए। उनके भगवान भी उनके लिए सर्वोपरि है, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसके लिए अगर किसी को ऐसा लगता तो हम क्षमा प्रार्थी हैं, परंतु मौला अली के लिए हमने ऐसा नहीं कहा। वो तो अहिंसा के पुजारी है। एक जिन्न कोई नाम रख लेता, जिन्न में फलाना हूं, मैं ढिकाना हूं, एक उस बुरी ताकत के खिलाफ जो बुरी शक्ति थी, नकारात्मक ऊर्जा थी, वो आई थी किसी के बॉडी पर, वह चर्चा कर रही थी। तब हमने कहा कि ऐसा नाम नहीं लेते हैं, और हमने फिर कहा कि बजरंगबली है। तो हम सबको यही कहेंगे कि वीडियो का दुष्प्रचार ना करें, और आपको भी कहेंगे पत्रकार महोदय कि हम कभी भी किसी के भी खिलाफ नहीं हैं, न रहेंगे। हमारे प्रति, हमारे हृदय में सबके प्रति सम्मान है, सभी मजहब के प्रति सम्मान है, सभी मजहबों को ईश्वर के प्रति सम्मान है। हम तो केवल अपनी परंपरा को आगे बढ़ाने का कार्य करते हैं, इसलिए किसी को भी दुख पहुंचा पुनः हम क्षमा। शास्त्री ने अपने बयान में कहा कि हम किसी धर्म या धर्मगुरु के खिलाफ नहीं हैं। मौला अली के बारे में हमने जितना पढ़ा और समझा है, उससे वह अहिंसा के पुजारी हैं। इस वीडियो को मौला अली से जोड़ा गया जो दुष्प्रचार है। हमने मौलाना अली के बारे में ऐसा कुछ नहीं कहा। भारत के साधु संत और बाबाओं में पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सबसे अधिक चर्चा में रहते हैं। बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की चर्चा देश विदेश तक काफी फैली हुई है। आपको बता दें कि आखिरकार धीरेन्द्र शास्त्री कौन है। पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री मूल रूप से मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं। कहा जाता है कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री को हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं। अपने चमत्कार के कारण महाराज धीरेन्द्र शास्त्री दुनिया भर में जाने जाते हैं। ये अपने भक्तों की समस्याओं का समाधान पर्ची द्वारा करते हैं। ऐसा माना जाता है कि जो भक्त बागेश्वर धाम में अर्जी लगाता है, उसकी सभी समस्याओं का उपाय धीरेन्द्र शास्त्री एक कागज में लिखकर बता देते हैं। धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ने वाले प्रसिद्ध व प्राचीन धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर और पुजारी भी हैं। यहाँ देश भर के कोने कोने से लोग दर्शन के लिए आते हैं और समस्याओं की अर्जी लगाते हैं। इसके साथ ही महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विख्यात कथावाचक भी हैं और दिव्य दरबार भी लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत दरबार लगाते आए हैं। धीरेन्द्र शास्त्री से पहले उनके दादाजी भगवान दास गर्ग यहाँ दरबार लगाते थे। हालांकि धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री विवादों में भी घिरे रहते हैं। कई लोग उनके उपाय को चमत्कार बताते हैं और कुछ अंधविश्वास। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लाखों करोड़ों भक्तों की महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पर अपार श्रद्धा है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री का अगर हम बात करें तो बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री का जन्म 4 जुलाई 1996 को मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ागंज गांव में हुआ और इस स्थान पर हनुमान जी के मंदिर जो है वो समर्पित प्राचीन मंदिर बागेश्वर धाम है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी पंडित भगवान दास गर्ग ने चित्रकूट के निर्मोही अखाड़े से दीक्षा प्राप्त की थी। उन्होंने बागेश्वर धाम का जीर्णोद्धार कराया था। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दादाजी भगवान दास गर्ग बागेश्वर धाम में दरबार लगाते थे। कहा जाता है कि धीरेन्द्र शास्त्री के पिताजी राम कृपाल गर्ग नशे के आदी थे और वे बागेश्वर धाम का काम नहीं करते थे। इनकी माताजी का नाम सरोज गर्ग है जो कि एक गृहिणी है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के छोटे भाई का नाम शालिग्राम गर्ग है जो कि बागेश्वर धाम का कामकाज देखते हैं। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने अपनी प्रारंभिक शिक्षा गड़ा गांव के सरकारी स्कूल से की, फिर इन्होंने बीए की डिग्री ली। हालांकि कुछ लोगों का कहना है कि धीरेन्द्र शास्त्री 8वीं पास है। धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री जब 12 वर्ष के थे तभी से प्रवचन देना शुरू कर दिया था। बागेश्वर धाम सरकार धीरेन्द्र शास्त्री पर बालाजी हनुमान की असीम कृपा है और उन्हें कई सिद्धियां भी प्राप्त हैं। धीरेन्द्र शास्त्री मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में पड़ने वाले प्रसिद्ध व प्राचीन धार्मिक स्थल बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर पुजारी। यहाँ देश के कोने कोने से लोग दर्शन के लिए आते हैं और अपनी समस्याओं के लिए अर्जी लगाते हैं। इसके साथ ही महाराज धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री कथावाचक और दिव्य दरबार लगाते हैं। बागेश्वर धाम में पीढ़ी दर पीढ़ी प्रसिद्ध संत दरबार लगाते आए हैं।
आपको बता दें, धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो लगातार विवादों और सुर्खियों में बने रहते हैं और कुछ उनके उपायों को लोग चमत्कार मानते हैं, तो वही बहुत से लोग हैं जो अंधविश्वास मानते हैं। लेकिन इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लाखों करोड़ों भक्तों की महाराज धीरेन्द्र शास्त्री पर अपार श्रद्धा है। आपको बता दें, बागेश्वर धाम सरकार जो कि मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में गड़ागंज में जो गांव है वहां के ये हैं और इनके ऊपर हनुमान जी की जो है वो अपार श्रद्धा है। हनुमान जी का बड़ा आशीर्वाद है ऐसा माना जाता है और लगातार ये जो विवादित बयान जो सामने आ रहे हैं, अभी बजरंग बली और अली के बीच फंस चुके हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री और बहुत से लोग ऐसे जो उनके सपोर्ट में है, पर बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि बाबा जी जेल में जाए। अब देखना ये है कि ये बात सच है कि नहीं है, क्योंकि बागेश्वर धाम में जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी जो लगातार दरबार लगते आए हैं, बहुत से लोग इनके चमत्कारों को सही मानते हैं, चमत्कार बताते हैं और कुछ अंधविश्वास है। आपको ये भी बता दें कि आप जब भी छतरपुर में गड़ागंज जाएंगे और बागेश्वर धाम जाएंगे तो आपको लगातार ऐसी इतनी भीड़ देखने को मिलेगी वहाँ पे बागेश्वर धाम पे। वहाँ पे भूत प्रेत वाले जो भक्त हैं वो अधिकतर आते हैं और वो देखते हैं। और आपको ये भी बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार जो धीरेन्द्र शास्त्री हैं, अब देखना ही है कि उनका क्योंकि बयान जो है वो लगातार सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। ये भी सामने आ रहा है कि क्या गिरफ्तार होंगे। बाबा और मौलाना ने गिरफ्तारी की मांग की है क्योंकि बाबा बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र शास्त्री जो है वो लगातार विवादों में घिरते नजर आते हैं और एक बार फिर वो विवादों में नजर आ रहे हैं। इस बार जो मामला है वो अली बजरंगबली के कमेंट का है, क्योंकि धीरेन्द्र शास्त्री ने अब एक वीडियो, हालांकि आपने जैसे कि सुना कि वीडियो में माफ़ी मांगी है। उन्होंने कहा कि मेरे बयान को गलत तरीके से पेश किया गया है। धीरेन्द्र शास्त्री ने बताया कि दरबार में कोई जिन से ग्रसित शख्स आया था और उससे नाम पूछा गया तो उसने कहा कि अली है। इस पर बागेश्वर धाम ने कहा कि अगर आपका नाम अली है तो हमारे पास बजरंग बली है। तो ये जो तमाम बातें हैं निकल के सामने आ रही है। अब देखते हैं कि बागेश्वर धाम की उन्होंने हालांकि सोशल मीडिया में माफ़ी मांगी। उन्होंने कहा कि हम किसी धर्म मजहब के बारे में बुरी बातें नहीं करते, हम सभी का सम्मान करते हैं। तो लगातार सोशल मीडिया में उनका ये वीडियो है वो लगातार वायरल हो रहा है, सुर्खियों में है और ये लगातार चीज़ें सामने आ रही है कि क्या आप गिरफ्तार हो जाएंगे धीरेन्द्र शास्त्री, क्योंकि मौलाना ने गिरफ्तारी की मांग की है। देश न्यूज़ के खास कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।